Hello everyone. I welcome you all to the orientation lecture of the 3 days prelims MCQ master class. In this lecture we will see कि इस master class में आपको क्या-क्या मिलेगा. Why this master class is important for everyone who is preparing for 2026 UPSC prelims examination. We will identify the real problems why many of the aspirants never clear the prelims even for once in their all 6 attempts. तो इस मास्टर क्लास में हम यही सब चीजों को बहुत ध्यान से, बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से समझेंगे कि क्यों ये जरूरी है, आपको क्यों ये मास्टर क्लास करनी चाहिए और आपको इस मास्टर क्लास से क्या बेनिफिट अल्टीमेटली होने वाला है. क्यों ये मास्टर क्लास आपकी प्रिपरेशन को एक नया मोड देगी. इनफैक्ट आई वुड से इट विल गिव अ कंप्लीट यू टर्न टू योर प्रिपरेशन. टिल नाउ वट एवर यू आर डूइंग, बाय डूइंग दैट अगर आपका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा तो इट मीन्स प्रॉब्लम कुछ ऐसी है विच यू आर नॉट अनेबल टू आइडेंटिफाई. ठीक है, मतलब आपने प्रॉब्लम को पहचाना ही नहीं, यही प्रॉब्लम अटकी हुई है. ठीक है, तो इस मास्टर क्लास में हम उसी चीज को देखेंगे बहुत डिटेल से, बहुत ध्यान से. प्लीज बी विद मी फॉर अनदर 15-20 मिनट्स. वी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन डिटेल. राइट, सो लेट्स स्टार्ट. First, let's understand the reason behind why after doing everything, reading many books, doing a lot of test series, doing a lot of revision, still many students are unable to convert their gathered knowledge into marks. ठीक है, पहले हम इस चीज को समझते हैं. देखिए, हर साल lakhs of aspirants complete the entire syllabus, जिसमें NCERT, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, मल्टीपल रिवीजन साइकिल्स के साथ, yet they get stuck into the same 70-80 marks bracket. Rather, I would say they get stuck between 40 to 80 marks bracket. अब ऐसा क्यों है? देखिए, आपने सारी बुक्स पढ़ ली, जितनी भी बुक्स आपको रिकमेंडेड थी आपने सारी बुक्स पढ़ ली, सारे आपने नोट्स पढ़ लिए, सारी टेस्ट सीरीज कर ली, खूब सारी रिवीजन भी कर ली, यानी कि कॉन्सेप्चुअली नाउ यू आर वेरी 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 स्ट्रॉन्ग. बट उसके बाद भी ऐसा क्यों होता है कि प्रीलिम्स के अंदर जाकर के चीजें सॉल्व ही नहीं हो पा रही? क्यों मार्क्स नहीं आ रहे, कट ऑफ क्लियर नहीं हो पा रही है ना? देखो, आपको उसके लिए एक चीज समझना पड़ेगा कि ये एग्जाम नॉलेज बेस्ड एग्जाम है ही नहीं, क्योंकि ये एग्जाम है एमसीक्यू बेस्ड. यहां एवरीथिंग इज रिटन ऑलरेडी इन फ्रंट ऑफ यू. देखिए, मेंस के अंदर क्या होता है कि हमें वहां पे आंसर लिखना होता है, हमारे सामने कुछ भी नहीं होता. तो मेंस के अंदर डेफिनेटली आपकी नॉलेज भी बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग चाहिए, लेकिन प्रीलिम्स में ऑलरेडी चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं. तो आपको नॉलेज बेस्ड एग्जाम तो हम इसको नहीं कह सकते. तो फिर हम इसको क्या कह सकते हैं? दिस एग्जाम इज अ बिहेवियर एग्जाम. दैट इज, ड्यूरिंग योर एग्जाम हाउ यू बिहेव विद द MCQs. ये एग्जाम टोटली उस पे टिका हुआ है और आज तक हमें ये चीज कभी किसी ने सिखाई ही नहीं. हम कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लें, कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लें, हमें वहां पे सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज दी जाती है और वो हम लेके घर आ जाते हैं और उसी को लेके एग्जाम देने चले जाते हैं. लेकिन MCQ को सॉल्व करना इज अ साइंटिफिक टेक्निक. आप MCQ को सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज से सॉल्व नहीं कर सकते. स्पेसिफिकली जो UPSC आपसे सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछती है, मैं स्पेसिफिकली उन MCQs की बात कर रहा हूं. इन MCQs को ओनली विद द हेल्प ऑफ नॉलेज नहीं किया जा सकता. उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि देखिए, UPSC को ना सिर्फ रटने वाले लोग नहीं चाहिए, उनको ऐसे लोग चाहिए जो क्राइसिस में,
प्रेशर में राइट डिसीजन ले सकें विद लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल। अगर ऐसे लोग उनको चाहिए तो उनको एग्जाम भी उसी हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा, और अगर एग्जाम उस हिसाब से डिजाइंड है तो डेफिनेटली ये एग्जाम फिर निकलेगा भी वैसे ही। तो सिर्फ नॉलेज का तो गेम ये नहीं है, रादर आई वुड से इट इज अ बिहेवियर एग्जाम। नाउ लेट्स ब्रेक द मिथ। देखिए, ऐसा माना जाता है कि सक्सेस इज मेजर्ड by memorizing more facts, figures and book chapters leads to endless revision with diminishing results। हमें ऐसा ही लगता है आज तक कि हम जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा हम कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे, जितना ज्यादा हम फैक्ट्स को याद करेंगे, हम प्रीलिम्स को उतना अच्छे से निकाल सकते हैं। ऐसा हमें आज तक लगता था, बट ऐसा नहीं है। तो फिर success is measured by decision making under pressure. This is the key term. It is decision making under pressure. देखिए, MCQs में, प्रीलिम्स में भी आपको डिसीजन ही लेने होते हैं, है ना। You have to take 100 decisions, right? कि 100 times you have to take decisions under pressure of 2 hours, under pressure of गेटिंग दिस एग्जाम क्लियर्ड, है ना। तो इसलिए इस एग्जाम को आज से आप समझोगे कि इट इज अ बिहेवियर एग्जाम, नॉट अ नॉलेज बेस्ड एग्जाम। नाउ व्हाई नॉलेज फेल्स टू कन्वर्ट इनटू मार्क्स। देखिए, होता क्या है कि जब हम एग्जाम देने बैठते हैं, जब एमसीक्यू, जब क्वेश्चन हमारे सामने आता है, जब हम उसके ऑप्शन पढ़ने लगते हैं, जब हम क्वेश्चन को पढ़ने लगते हैं, right at that time we start making some mistakes without realizing कि हमने मिस्टेक करनी शुरू कर दी है। और रियलाइज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आज तक किसी ने इन चीजों के बारे में बताया ही नहीं। अगर थोड़ी बहुत कुछ एलिमिनेशन टेक्निक्स कहीं इधर उधर यूट्यूब पे सिखाई जाती हैं तो वो दे ऑल आर बेस्ड ऑन टोटल गेस वर्क, नॉट बेस्ड ऑन साइंटिफिक टेम्परामेंट। ठीक है, देखिए, सबसे पहले यू मिसरेड द क्वालिफायर्स। जैसे कि ऑप्शन में या क्वेश्चन में कहीं पे भी ओनली आ जाए, ऑलवेज आ जाए, डायरेक्टली आ जाए। अब ये वर्ड्स आपको देखने में तो ऐसे लगेंगे कि इनसे क्या होता है, ये तो हम देखते हैं, पढ़ते हैं। नहीं, जब स्टेटमेंट के अंदर ऐसे बहुत सारे क्वालिफायर्स हैं, दीज आर दी जस्ट एग्जांपल्स, जब ऐसे बहुत सारे क्वालिफायर स्टेटमेंट में आ जाते हैं ना, तो उस टाइम पे हम उनका एग्जैक्ट, उनका मीनिंग कोलैबोरेट करने में ही प्रॉब्लम हो जाती है कि एग्जैक्टली इनसे मीनिंग इन्फर क्या हो रहा है, बट एग्जैक्टली द स्टेटमेंट इज गोइंग टू से। ठीक है, हमें वही नहीं पता चलता। तो सबसे पहली गलती तो हम क्वालिफायर्स को ही पढ़ने में कर देते हैं। फिर एक्सट्रीम वर्ड, फेमिलियरिटी या पैटर्न ट्रैप्स, ये टाइप्स ऑफ ट्रैप्स हैं जो यूपीएससी सेट करती है अपने हर एक ऑप्शन में। ठीक है, जैसे कि एक्सट्रीम वर्ड ट्रैप, फेमिलियरिटी ट्रैप, पैटर्न ट्रैप, ऐसे और भी बहुत सारे ट्रैप्स हैं। यू कांट डिकोड यूपीएससी's चेंजिंग क्वेश्चन स्टाइल। You don't understand scientific elimination. This is very important. आपने elimination तो सीखा है, but that is based on guesses. That is not scientific elimination. So we have to learn this scientific elimination. You can't tell a smart guess from a self-destructive one. Your decision making breaks down under the pressure and fatigue. आपको एग्जाम में प्रेशर भी बहुत सारा होता है और धीरे धीरे थकावट भी होने लगती है। ठीक है, तो इसकी वजह से सिली मिस्टेक्स और बढ़ जाती हैं। इनको भी हम मास्टर क्लास में कैसे इनसे ओवरकम करना है, हम इनको भी बहुत डिटेल में समझेंगे। यू फ्रीज व्हेन यू सी अनफेमिलियर स्टेटमेंट्स। जैसे ही आपके सामने कोई ऐसी स्टेटमेंट आती है जो अनफेमिलियर है, यानी कि जिसको आपने नहीं सुना, आप वहीं फ्रीज हो जाते हो, क्योंकि
आपको ये पता ही नहीं कि उससे डील कैसे करना है। अब देखिए, आप जो भी कोर्सेज करते हो कोचिंग्स में, देखिए वो भी अब बहुत जरूरी है, बिकॉज विदाउट नॉलेज, विदाउट हैविंग नॉलेज, ये टेक्निक्स किसी काम की नहीं है। बट आप वहां पे सिर्फ नॉलेज सीख रहे हो, टेक्निक तो आपने सीखी ही नहीं आज तक। ठीक है, देखिए व्हाट दे टीच इज मोर एंड मोर कंटेंट। व्हाट दे डोंट टीच, जो आप वहां पे नहीं सीखते हो, इज द थिंक इनसाइड द एमसीक्यू इटसेल्फ, एग्जाम हॉल बिहेवियर, ट्रैप रिकॉग्निशन एंड टोन एनालिसिस, यूपीएससी एग्जामिनर माइंडसेट। आप इन चीजों को कोर्सेज में, कोचिंग्स में, फाउंडेशंस में, क्रैश कोर्सेज में नहीं सीखते हो। क्या सीखते हो? सिर्फ मोर एंड मोर कंटेंट। अब जो ये मास्टर क्लास है, मैं आपको इसके बारे में क्लियरली बता दूं, दिस इज नॉट अनदर कंटेंट कोर्स। ये कोई कंटेंट कोर्स नहीं है। तो फिर ये क्या है? This program exists to fix what every other courses ignore, जैसे कि the actual skill of clearing UPSC prelims। इस कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगा the actual way that clears the prelims examination। देखिए, आपने ये देखा होगा कि ऐसे कुछ चंक ऑफ एस्पायरेंट्स हैं जो एवरी ईयर इस एग्जाम को क्लियर करते हैं। दोज हु क्लियर दिस एग्जाम एवरी ईयर, और वो भी जब उनके मार्क्स भी सुनते हो तो 120, 130, 140, और आपके कितने आ रहे होते हैं? 40, 50, 60। ऐसा क्यों? उस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि यूपीएससी ये भी पूछ सकती है। उसके बाद भी ऐसे मार्क्स क्यों आ रहे हैं, और आपके ऐसे क्यों आ रहे हैं? क्या उन्होंने सारी दुनिया की बुक्स पढ़ रखी हैं? नहीं। इज इट पॉसिबल कि वो सारी दुनिया की बुक्स पढ़ लें? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर क्या डिफरेंस है? द डिफरेंस इज दे नो द साइंटिफिक टेक्निक बिहाइंड दीज एमसीक्यूज। अब देखिए, इस मास्टर क्लास का कोर पता है क्या है? इसका कोर है आपको फंडामेंटली आपकी प्रिपरेशन को शिफ्ट करना। कैसे? फ्रॉम नॉलेज टू डिसीजन बेस्ड प्रिपरेशन। यानी कि जो आपकी नॉलेज है, सिर्फ वहां से आपको फंडामेंटली शिफ्ट कर करके डिसीजन मेकिंग के ऊपर लेके जाना। फ्रॉम स्टडिंग द कंटेंट टू कंट्रोलिंग द बिहेवियर, सॉल्विंग रैंडमली टू सॉल्विंग साइंटिफिकली। These are the core fundamental shifts, fundamental principles of this master class. Now, अब the master method, training you to think like UPSC. अब देखिए, हमारा फोकस इस मास्टर क्लास के अंदर आपकी नॉलेज को एनहेंस करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हमें आपको एग्जाम सॉल्व करना सिखाना है। ठीक है ना? You will learn exactly how UPSC sets the trap. आप इस मास्टर क्लास के अंदर क्या क्या सीखेंगे? आप एग्जैक्टली सीखेंगे कि यूपीएससी कैसे ट्रैप्स को सेट करती है, कैसे वो स्टेटमेंट को फ्रेम करते हैं, कैसे वो मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, कैसे वो पुशेस यू इनटू प्रेडिक्टेबल बिहेवियरल एरर्स। बिकॉज ये बात उनको भी बहुत अच्छे से पता है कि आपको ये टेक्निक नहीं आती, आपके अंदर वो बिहेवियर नहीं है जो एग्जाम के लिए चाहिए, तो वो आपको एग्जैक्टली उसी बिहेवियरल ट्रैप के अंदर जाके फंसाते हैं। अब इस मास्टर क्लास में हम आपको 5 कोर टेक्निक्स ऑफ हायर एक्यूरेसी एमसीक्यू सॉल्विंग टेक्निक सिखाएंगे, यानी 5 हाई एमसीक्यू सॉल्विंग टेक्निक सिखाएंगे। कौन कौन सी? फर्स्ट इज द साइंटिफिक एलिमिनेशन, देन रिवर्स लॉजिक डिडक्शन, then probability based selection, statement weighting and trap identification model.
ये 5 हाई एक्यूरेसी टेक्निक्स हैं जो हम आपको सिखाएंगे। दीज आर दी अम्ब्रेला टेक्निक्स। इनके फर्दर बहुत सारे सब पार्ट्स हैं, ठीक है। इन सब को हम बहुत अच्छे से सीखेंगे कोर्स में। फिर इसके बाद द कोर इनसाइट। एमसीक्यूज आर साइंटिफिक ऑब्जेक्ट्स, नॉट द पजल्स, राइट। देखिए, किसी भी एमसीक्यू को पढ़ने के लिए ना 5 स्टेप होते हैं। फर्स्ट इज द स्टेम, देन अंडरस्टैंड द थीम, then understand the trap, and then test various outputs, and then we get the final answer. We will learn this technique in detail during this masterclass. This masterclass is for 3 days. इसमें हम डे 1 में, डे 2 में, डे 3 का हमारा क्या एजेंडा रहेगा, अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। देखो, डे 1 के अंदर, डे 1 इज टोटली बेस्ड ऑन अवेयरनेस एंड एक्सपोजर। यहां हम आपकी ओल्ड हैबिट्स के बारे में बताएंगे। हम आपके एरर्स जो हैं उनको हम यहां पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली आप एग्जाम में क्या गलतियां करते हो। फर्स्ट डे हम उन गलतियों को समझेंगे। सेकेंड डे हम रिकंस्ट्रक्शन करेंगे एंड लॉजिक ट्रेनिंग। सेकेंड डे हम पूरी की पूरी ट्रेनिंग लेंगे। जो हमने गलतियां फर्स्ट डे आइडेंटिफाई करी, सेकेंड डे हम उन्हें सॉल्व करना सीखेंगे। हम सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को पढ़ा जाता है, कैसे ट्रिक्स को अप्लाई किया जाता है। यहां पे हम डिटेल में हर एक चीज को बहुत अच्छे से सीखेंगे। सारी टेक्निक्स यहां पे सीखेंगे हम। और थर्ड डे हम क्या करेंगे, हमने फर्स्ट डे और सेकेंड डे जितना भी सीखा, इसको हम करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन एंड एग्जाम सिमुलेशन। फर्स्ट डे और सेकेंड डे आपने जितना भी सीखा होगा, थर्ड डे हम उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। अप्लाई करेंगे, टेस्ट करेंगे थर्ड डे जाके। तो ये 3 दिन का एजेंडा रहेगा मास्टर क्लास का, जिसके अंदर फर्स्ट डे हम एरर आइडेंटिफिकेशन करेंगे। सेकेंड डे हमने जो एरर्स आइडेंटिफाई किए, अब हम उनको सॉल्व करना सीखेंगे। थर्ड डे हमने फर्स्ट डे और सेकेंड डे जो भी सीखा उसको अप्लाई करना सीखेंगे। योर रोल इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए, आपको भी साथ में मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने ये मास्टर क्लास कर ली तो आप सॉल्व करना शुरू कर दोगे। आपको भी इसमें बाकायदा मेहनत करनी पड़ेगी। और वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इज दी अटेंड ऑल द 3 सेशंस विदाउट फेल। आपको तीनों के तीनों दिन प्रेजेंट रहना है विदाउट एनी फेल। फिर 30-50 MCQs आपको डेली प्रैक्टिस करने होंगे। जो नई टेक्निक्स आप यहाँ सीखेंगे उसके अकॉर्डिंग, अपने पुराने बिहेवियर के अकॉर्डिंग नहीं, बट विद द न्यू बिहेवियर दैट यू विल लर्न इन दीज 3 days। स्टॉप यूजिंग ऑल हैबिट्स लाइक रैंडम गैसिंग। अपनी पुरानी हैबिट्स को आपको छोड़ना होगा, जैसे कि आप रैंडम गैसिंग करते थे। आस्क डाउट्स रेगुलरली एंड एंगेज इन सेशंस, ठीक है। आपको अपने डाउट्स को पूछना होगा। अगर कोई डाउट है तो वो क्लियर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। योर नेक्स्ट स्टेप, देखिए, आप इस मास्टर क्लास को करने के बाद आप नई मेथोडोलॉजी को अपने पीवाईक्यू सॉल्व करने में इंटीग्रेट करेंगे टोटली। अप्लाई एलिमिनेशन फ्रेमवर्क्स इन ईच मॉक। ट्रैकिंग योर एक्यूरेसी साइंटिफिकली आप अपनी एक्यूरेसी को ट्रैक भी करेंगे। उसके लिए आप ट्रैक शीट्स बना लेना। फॉलो द 25 डे मास्टर ब्लूप्रिंट, ठीक है। अगर आप ये सब करते हैं तो आपको क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? हायर नेट अटेम्प्ट्स, लोअर नेगेटिव मार्किंग, मोर स्टेबल एक्यूरेसी, मोर कॉन्फिडेंट डिसीजन मेकिंग, एटलीस्ट 20 to 40 marks increase in real performance. This master class can make your score increase by 20 to 40 marks. ठीक है, मिलते हैं मास्टर क्लास में। थैंक यू।